अस्सलाम वालेकुम। इतनी रुकावटों के बावजूद तारीख में इतने ज़्यादा आंसू गैस के शेल कभी नहीं कहीं फेंके गए होंगे जितने इमरान खान साहब के जुलूस में, इनके लॉन्ग मार्च में फेंके गए। उसके बावजूद इमरान खान साहब थके नहीं, इनके लोग थके नहीं, आगे बढ़ते चले गए। अब आप देखिए कि लॉन्ग मार्च के दौरान ही इमरान खान साहब को बड़ी खबर मिल गई और उसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर एक वीडियो पैगाम भी जारी किया, जिसके बाद लोगों का हौसला और ज़्यादा बढ़ गया। और इतनी शेलिंग के बावजूद, इतना आप देखिए तशद्दुद होता है, हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल होता है, उसके बावजूद लोग और ज़्यादा पुरजोश हो जाते हैं इस पैगाम के बाद और मज़ीद तादाद में लोग पहुँचना शुरू हो जाते हैं। और ये फिर पैगाम लोगों में एक नया जज्बा पैदा कर देता है। फिर लोग देखते हैं, तस्वीर शेयर करते हैं कि इमरान खान साहब थकावट का शिकार नहीं है। 70 साल की उम्र में होने के बावजूद, इतने घंटे गुजरने के बावजूद वो थके नहीं। रास्ते में कई रुकावटें आई। एक रुकावट तो इस तरह से आई कि रेत और इस तरह से मिट्टी फेंकी हुई थी और दूसरी तरफ बस फंस चुकी थी और किसी भी सूरत में कोई रास्ता नहीं बन रहा था गुजरने का। और इमरान खान साहब ने फिर लोगों को कहा, कारकुनों को कहा, और उन्होंने फिर उतर कर बस को, यानी सिर्फ अपने जोरे बाजू पर, इतनी ज़्यादा तादाद में लोग आए। इमरान खान साहब वहाँ पर उनको बता रहे थे किस तरह जोर लगाना है, किस तरह उनका यानी उनका जज्बा बढ़ाया इमरान खान साहब ने, और फिर वो रुकावटें भी हटाई। तो ये कभी नहीं हुआ जिस तरह से इमरान खान साहब के रास्ते में रुकावटें, शीशे और पता नहीं क्या क्या, आग तक लगाई गई, ये सारी सूरत हाल रही। और फिर ऐलान हुआ कि जी मुज़ाकरात की टीम, उससे भी फिर हुकूमत भागी। किस तरह से फिर हुकूमत ने मज़ीद शेलिंग की, यानी इमरान खान साहब के पहुँचने तक शेलिंग का सिलसिला जारी रहा, अब भी जारी है, मुसलसल शेलिंग है। हर तरफ जो भी इस्लामाबाद में लोग इकट्ठे होने की कोशिश करते हैं, शेलिंग होती है। रस्ते में अजीबोगरीब मनाजर नजर आए कि पुलिस वाले ही इमरान खान साहब को हाथ हिलाकर वेलकम कर रहे थे, लोग फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे थे। हज़ारों लोग तो सिर्फ सड़कों के दोनों जानिब खड़े रहे, इमरान खान साहब का इंतजार करते रहे। और वो जो कहा जा रहा था कि जी 250 लोग हैं, राना सनाउल्लाह ने कहा, तो अब तो ये लाखों की तादाद में नजर आ रहे हैं, मजीद लोग शामिल हो रहे हैं। इमरान खान साहब का पैगाम क्या था उसकी भी हम बात करते हैं, और अब इसके असरात क्या होंगे इस पैगाम के, वो बहुत अहम है। इमरान खान साहब ने फौरी तौर पर ऐलान किया कि एक बड़ा फैसला आ गया है सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये जो कारवां है या जिस तरह से लोग आगे आ रहे हैं, इनको रोका नहीं जा सकता, तशद्दुद नहीं किया जा सकता, ताकत का इस्तेमाल ना करें। तो रुकावटें जिस तरह से खड़ी की गई, ये बिल्कुल गलत है। तो इमरान खान साहब ने फिर ये पैगाम जारी किया कि आप लोग निकलें, पहुँचें, ये हकीकी आज़ादी की जंग है। और अब तो रुकावटों का भी कह दिया गया है कि नहीं होनी चाहिए, और ये आइन और कानून इसकी इजाज़त नहीं देता जिस तरह शेलिंग की गई है। तो अब आप घबराएं नहीं, सब लोग पहुँचें। और फिर ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है, हमने ये साबित करना है बड़ी तादाद में पहुँचकर कि हम इसको नहीं मानते, हम ये ग़ुलामी को नहीं मानते। तो फिर और बड़ी तादाद में लोग आने लग गए, इसके बावजूद कि इसके बाद भी शेलिंग होती रही, हो रही है मुसलसल। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त भी यही खबरें हैं कि शायद डी चौक पर शदीद शेलिंग की जाएगी, इमरान खान के पहुंचने के बाद भी शेलिंग की जाएगी, क्योंकि बिल्कुल वहां पर पहुंचने वाले हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, अब उसको हुकूमत बड़ी तनकीद का निशाना बना रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा क्या है कि जिस पर हुकूमत इतना ज़्यादा गुस्से में है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि ताकत का इस्तेमाल न किया जाए, क्यों कहा कि आईन और कानून के मुताबिक जब कोई तशद्दुद नहीं कर रहा अरकान की तरफ से, यानी जो लोग आ रहे हैं तहरीक इंसाफ के, तो फिर ये क्यों हमें रोका गया है, हमें शौक पूरा करने दिया जाए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बावजूद कि लोगों को रिहा किया जाए, जो कारकुन पकड़े गए हैं, वकला को रिहा किया जाए, उन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए, उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, इतनी शेलिंग की जा रही है। इसके बाद लिबर्टी चौक में औरतों पर, बच्चों पर तशद्दुद, शेलिंग इतनी ज़्यादा की गई। वहाँ कौन सा वो कानून तोड़ रहे थे? कई दफ़ा वो आ चुके हैं लिबर्टी चौक में और वहाँ पर आकर लोग एहतजाज करते रहे हैं, लेकिन इस तरह की शेलिंग कभी नहीं हुई जो अब देखी गई। इतनी ज़्यादा शेलिंग, कराची में इस तरह के मनाजिर थे, बराह रास्त सीधी फायरिंग की गई। वहाँ तो एक खातून 1 महीने के बच्चे के साथ पहुँची हुई थी, जो मनाजिर देखकर इसने उसने कहा कि जी हम अपनी आज़ादी के लिए आए हैं। एक दूसरा बच्चा, वो भी बहुत छोटा था, लेकिन एक तो 1 माह का बच्चा था। तो वहाँ पर ये मनाजिर देखकर लोग रोने लगे। इस तरह के मनाजिर देखने को मिले हैं। अच्छा, अब आप देखें कि इमरान खान साहब ने कहा जी सुप्रीम कोर्ट का ये सारा फैसला सामने आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी यानी समाअत जारी की हुई है, सुबह भी होनी है। फिर अफवाहें उड़ाई गई कि जनाब मामला जो हैं वो तय करने के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं,
और अब ये सिर्फ जलसा करेंगे और वापस चले जाएंगे। तमाम चैनल्स पर इस तरह की खबरें चलवाई गई हुकूमत की तरफ से। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि सब झूठ बोला जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है, इसलिए बार बार इमरान खान साहब को पैगाम जारी करने पड़े। अब सारी बात आ जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ने असल में कहा क्या। अब सुप्रीम कोर्ट इसीलिए बैठी कि ये जो हालात जिस तरह हुकूमत लेकर जा रही है इंतशार की तरफ, नारकी की तरफ, तबाही की तरफ, तो सुप्रीम कोर्ट इसलिए फिर बैठी और वहाँ पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने हर एक को सुना। और जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, वहाँ फिर हुकूमत के कई झूठ पकड़े गए। मिसाल के तौर पर वहाँ पर अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे थे कि जी लाखों लोग आ रहे हैं, राना सनाउल्लाह कह रहे थे जी चंद 100 लोग हैं, चंद हज़ार लोग हैं, और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी जिस जगह पर इमरान खान कह रहे हैं वहाँ तो 10,000 तक लोग आ सकते हैं, लेकिन ये तो लाखों लोग हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज साहब की तरफ से कहा गया कि भाई आपका वजीर तो कह रहा है कि चंद हज़ार लोग हैं, तो आप इस तरह की बात क्यों कह रहे हैं। इस तरह के और बहुत से झूठ पकड़े गए। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को रात 10 बजे तक पीटीआई जलसे के लिए हर मुमकिन सिक्योरिटी इक़दाम करने का हुक्म दिया, साथ ही तमाम गिरफ्तार कारकुनों को भी रिहा करने का हुक्म दिया। इस पर अमल दरामद नहीं किया हुकूमत ने, और हुकूमती टीम ही नहीं आई 10 बजे। तहरीक इंसाफ की टीम पहुंची मुज़ाकरात के लिए कि कौन से इलाके में हम एहतजाज करें, किस तरह से मामला चलेंगे, सिक्योरिटी क्या चाहिए, इंतजाम क्या होने चाहिए। हुकूमती टीम ही नहीं आई वहाँ पर, और ये इंतजार करके चले गए। और फिर जनाब वहाँ पर याद सादिक साहब ने जो हुकूमती टीम का हिस्सा है उन्होंने कहा जी हम आए हुए हैं, हम यहाँ बैठेंगे, वो आ जाएँ, ये कर लें, जबकि वो जो मुकर्रर करदा जगह थी उधर आए ही नहीं, हुकूमती टीम ही नहीं आई। पता नहीं गुरूर की वजह से या वो और हालात ख़राब करना चाहते हैं, क्योंकि एक और बड़ी अफसोसनाक खबर आ गई है कि IMF से मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। अब डॉलर और ऊपर जाएगा, रुपया और ज़्यादा नीचे गिरेगा, स्टॉक मार्केट क्रैश करेगी, महंगाई का एक तूफान आने वाला है। तो क्या हुकूमत अब जानबूझकर जब उसको नाकामी नजर आ रही है तो इस तरह के हालात पैदा कर रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल अब पैदा हो गया है कि जानबूझकर इतनी अनारकी, इतना तशद्दुद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की दरखास्त पर समाअत करते हुए पीटीआई को H9 में एहतजाज की इजाज़त दी और हुकूमत को H9 और G9 के दरमियान ग्राउंड में जलसागाह फराहम करने का हुक्म दिया। साथ ही हुकूमत को रात 10 बजे तक पीटीआई जलसे के लिए हर मुमकिन सिक्योरिटी इक़दाम करने का हुक्म देते हुए इस हवाले से मामला तय करने के लिए हुकूमत और अपोजिशन को रात 10 बजे मुलाकात करने का हुक्म दिया, जो कि हुकूमत ने नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने MPO के तहत पीटीआई के गिरफ्तार तमाम कारकुनों को भी रिहा करने का हुक्म दिया। इस पर भी अमल दरामद मुकम्मल नहीं किया गया, जबकि गिरफ्तार वकला के हवाले से कहा गया कि जिन वकला पर कोई संगीन इल्जाम नहीं, इन्हें फौरी रिहा किया जाए। इस पर भी पता नहीं, मुझे लगता है कि इस पर मुकम्मल अमल नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ारत दाखिला को गैर ज़रूरी ताकत के इस्तेमाल से रोकते हुए हुकूमत को घरों और दफातर पर छापों से भी रोक दिया, मगर यह भी उसके बावजूद इसके बाद भी होता रहा, छापे भी होते रहे, चादर और चारदीवारी तकद्दुस यकीनी बनाने का हुक्म दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इसकी धज्जियां उड़ाई गई। अदालत ने 48 घंटों के दौरान पकड़ी जाने वाली ट्रांसपोर्ट को भी छोड़ने का हुक्म देते हुए कहा कि जिस ट्रांसपोर्ट से मुतालिक संगीन इशूज़ नहीं, इसे छोड़ दिया जाए। इस पर भी हुकूमत ने अमल नहीं किया। अदालत उस्मा ने ज़िले इंतजाम को मुकम्मल सिक्योरिटी देने और श्रीनगर हाईवे पर ट्रैफिक में खलल ना डालने की हिदायत की। तमाम सुप्रीम कोर्ट ने रास्तों से फौरी रुकावटें हटाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि अभी केस खत्म नहीं हुआ, कल भी सुनेंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने पीटीआई रहनुमा बाबर अमान से पूछा कि एहतजाज कब खत्म होगा, जिस पर बाबर अमान ने जवाब दिया कि हमारा एहतजाज आज से शुरू हुआ है, वक्त नहीं बता सकता। क्या यह एहतजाज महदूद होगा? जस्टिस एजाजुल एहसन के सवाल पर बाबर अमान का कहना था कि इस बारे में पार्टी लीडरशिप ही फैसला करेगी, मैं कुछ नहीं कह सकता। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए हुकूमत ने टीम तश्कील दे दी है। हुकूमती मुज़ाकराती टीम में यूसुफ रज़ा गिलानी, याद सादिक, असद महमूद, फैसल सब्जवारी, खालिद मक्सी, आज़म नज़ीर तारड़ और एहसन इकबाल शामिल हैं। अच्छा, इनमें से कई लोग तो मुझे नजर नहीं आए। बहरहाल और मुज़ाकराती कमेटी में मुलाकात 10 बजे चीफ कमिश्नर ऑफिस में होगी, लेकिन ये लोग पहुंचे ही नहीं वहां पर। तमाम लोग नहीं पहुंचे थे, और जो पहुंचे शायद देर से पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत कल सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी की। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी में बाबर अमान, फैसल चौधरी, आमिर कियानी और अली नवाज अवान शामिल हैं। अब देखते हैं कि मुज़ाकरात कब और किस तरह से होते हैं, क्योंकि आखिरी हल यही है। लेकिन अभी जिस तरह से इमरान खान साहब ने ऐलान किया लॉन्ग मार्च में कि जनाब अब तो इजाज़त भी मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आ गए हैं, तो फिर लोग और ज़्यादा तादाद में पहुँचे। इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। पाकिस्तान की तारीख में लॉन्ग मार्च में इस तरह से कभी लोगों ने शिरकत नहीं की। फैमिलीज़ ने जो नहीं जा सकी अपने अपने शहरों में, वहाँ पर लोगों ने कोशिश की, जितनी रुकावटें थी तोड़कर भी कोशिश की, जो नहीं आ सके वहीं पर बैठे। और इसके साथ साथ आप देखिए कि अभी जब इमरान खान साहब यहाँ पर पहुँच जाएंगे इस्लामाबाद में और जगह का तयन हो जाएगा, तो फिर आप देखिएगा कि लोग कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर होंगे और ये यहीं पर रहेंगे, आते जाते भी रहेंगे। लेकिन अब इमरान खान साहब लगता नहीं है कि वापस जाएंगे इलेक्शन की तारीख के बगैर, ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। और हुकूमत कोशिश कर रही है कि जितना हो सके तशद्दुद किया जाए और लोगों को यहाँ पर ना आने दिया जाए, और फिर कहा जाए देखें लोग तो निकले ही नहीं, लोग तो आए ही नहीं। लेकिन सब ने देख लिया,
मीडिया को बड़े अच्छे तरीके से मरीम साहबा ने फिर मैनेज करने की कोशिश की। देखी, मेरी मीडिया मैनेजमेंट का बड़ा मशहूर जुमला है, जई तई भी वो कर देती होती हैं, लेकिन उसके बावजूद बड़ी तादाद में लोग पहुंचे और बड़ी ये नज़र आ रहा है कि अब वो सहाफ़ी जो इमरान खान साहब के खिलाफ बात करते थे, मरीम साहबा के बड़े करीब हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि अगर तो ये ना रोकते और फिर लोग ना आते तो और बात ही कहते जी नाकामी है। लेकिन इतनी रुकावटों के बाद भी, इतनी कोशिशों के बाद हुकूमत की, लोगों को रोका गया, फिर भी इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं, ये हैरान कुन है। ये कोई नहीं सोच रहा था, हुकूमत ने भी नहीं सोचा था, इमरान खान साहब की तरफ से भी ये नहीं ख्याल था कि इतनी बड़ी तादाद में, इतने तशद्दुद के बावजूद, इतनी शेलिंग के बावजूद, इतनी रुकावटों के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे। हैरान कुन है। अभी तो आगाज़ है, अब ये मामला कितने दिन चलता है, कब तक हुकूमत जो है कोई तारीख देती है। लगता ये है कि 2-3 दिन बड़े अहम हैं, और जिस तरह हुकूमत को मुसलसल पसपाई हो रही है, शायद हुकूमत के लिए 2-3 दिन गुजारना ही बड़ा मुश्किल हो जाए, क्योंकि इमरान खान साहब तो डटे हुए हैं, वो पीछे नहीं हट रहे और मुसलसल अपने पैगामात वक्तन फ़वक्तन वो लोगों को दे रहे हैं और लोगों तक पहुंच रहे हैं। कहीं इंटरनेट की बंदिश की खबरें हैं, इंटरनेट बंद किया जा रहा है, नशरियात बंद की जा रही हैं, बहुत कुछ हुकूमत ने करके देख लिया, लेकिन हर जगह पर इनको नाकामी का सामना है। अल्लाह हाफ़िज़।